Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु संरचना है ये चैप्टर चल रहा था। इसी का एक टॉपिक है परमाणु के मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, है ना, परमाणु के मौलिक कण। इसके पहले हमने देखा था कि परमाणु के बारे में बहुत सारे जो अलग अलग भौतिकविद थे उन्होंने कहा कि परमाणु विभाज्य नहीं है, किसी ने कहा परमाणु विभाज्य है। इन सब चीज़ों को देखा हम लोगों ने और परमाणु का और अणु का डिफिनेशन भी देखा। अब है परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण जो हैं वो तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे मौलिक कण और भी हैं लेकिन जो मुख्यतः मौलिक कण लिया जाता है वो तीन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जो परमाणु के मौलिक कण में है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे टॉमसन को, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे टॉमसन को दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे टॉमसन ने। पहले बता दें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए एक एटम है, तो एक परमाणु का जो नाभिक है, जो न्यूक्लियर है ना, इसके न्यूक्लियर में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बात आपको पता भी होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में जो है, ये अलग अलग कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह किसी परमाणु के एटम में, हाँ, किसी एटम के न्यूक्लियर में, नाभिक में उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, है ना। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? इकाई ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण है जो परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? अति सूक्ष्म। अब बताइए, एक तो एटम ही सूक्ष्म है और एटम को जब खंडित किया गया, एटम को विभाजित किया गया, तो उसके मुख्य कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब अंदाज कर सकते हैं जब उसका मुख्य कण मतलब कि इतना ज़्यादा है कि आंख से दिखता नहीं, अब बताइए कि उसके पार्टिकल और कैसे होंगे, है ना। तो जब परमाणु ही इतना छोटा है तो उसका विभाजित कण वह कितना छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप अंदाज लगा सकते हैं। तो क्या बोला? इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण है जो परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 5 नंबर और 6 नंबर, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम अथवा 9.1 × 10⁻31 kg। जब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो माइनस में 3 10 से, अर्थात 1000 से भाग करना होगा और जैसे ही बटे में 1000 पावर 10 पावर 3 दीजिएगा तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 28 3 31 हो जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है अथवा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो ग्राम और किलोग्राम दोनों में याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर। अगर ये नाभिक है ना, किसी एटम का ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है और इसमें चारों ओर कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है? तो वो इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो वही बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कब हुआ? जे टॉमसन ने कब किया? 1897 में, है ना, 1897 में किया। और ये ब्रिटेन के महान भौतिकविद कौन थे? जे टॉमसन, जो कहाँ से थे? तो ये एक ब्रिटेन के भौतिकविद थे, है ना, ब्रिटेन से थे। जे टॉमसन कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वह इलेक्ट्रॉन से संबंधित थी, है ना। इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन से संबंधित थी, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन से संबंधित ज्ञान था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम या 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है, अब बात आती है प्रोटॉन की, जो दूसरा मुख्य कण है ना एटम के विभाजन में। तो जो प्रोटॉन है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन का लोकेशन कहाँ है? यह जो है किसी भी एटम के नाभिक में, ये जो न्यूक्लियर बना हुआ है अंदर में, इसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो ये सबसे पहले ये जान लीजिए प्रोटॉन जो है वह आपका जो कक्षा का जो नाभिक है, किसी भी एटम का जो नाभिक है उसके अंदर विद्यमान होता है। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। तो ये बात जान लीजिए कि जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है ना। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और यह परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान जो है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। प्रोटॉन पर क्या रहता है? इकाई धन आवेश रहता है। और आपने इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ा कि इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। 3 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। ये जो प्रोटॉन है ना, इसका खोज 1920 में है ना, 1920 में 1920 में रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड में। लेकिन आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ हम गोल्डस्टीन लिखे हुए हैं। अब देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो प्रोटॉन का जो खोज किया है रदरफोर्ड ने किया है या फिर गोल्डस्टीन ने किया है। तो इन दोनों में, रदरफोर्ड में और गोल्डस्टीन में हमेशा तकरार चलता है। देखिए हमने लिखा भी है गोल्डस्टीन, लेकिन कई सूत्रों से मालूम होता है, कई जानकार लोग बताते हैं कि जो 1920 में रियल में खोजकर्ता जो प्रोटॉन का है वह रदरफोर्ड है। इन्होंने 1920 में खोज किया। जबकि गोल्डस्टीन जो है इसका कुछ प्रयोग है, लेकिन माना जाता है कुछ चीज़ों मतलब वह जुड़ा हुआ चीज़ तो आपका प्रोटॉन से ही है, लेकिन प्रोटॉन में ही कुछ किरण का खोज किए हैं वो गोल्डस्टीन साहब किए हैं। लेकिन जो आप देखिएगा कि रियल में जो खोज माना जाता है वो रदरफोर्ड का माना जाता है। और कब किया है? तो 1920 में। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है 1920 में, है ना। और ये जो है प्रोटॉन जो है ये परमाणु नाभिक है ना, परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। परमाणु के नाभिक में और किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ कौन विद्यमान होता है? तो आपका प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह जो है पॉजिटिव, ये जो है प्रोटॉन की आवेश है। और आप इलेक्ट्रॉन का आवेश भी देख रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों का जो आवेश है वह सेम ही है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो द्रव्यमान है 1.66 × 10⁻24 ग्राम या 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो यह जो आवेश आप देख रहे हैं ये किसका है? प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और यहाँ देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और अगर किलोग्राम बदलिएगा तो 1.66 × 10⁻27 kg। तो यह जो है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। और परमाणु जो है, परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। देखिए परमाणु में है ना, किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसलिए परमाणु को विद्युतता उदासीन माना जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही चार्ज उसके अंदर विद्यमान है। इसलिए वह क्या है, उसको क्या माना जाता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है ना। परमाणु आवेश के मामला में न्यूट्रल होते हैं। उसका मेन कारण यही है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वो बैलेंसिंग हो जाती है और वहाँ पर परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 × 10⁻19 कूलम और एक प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 × 10⁻19 कूलम। सिर्फ कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उतना ही मात्रा में पॉजिटिव है और जो निगेटिव भी है तो उतना ही मात्रा में निगेटिव है। तो इससे क्या हो गया, जब पॉजिटिव निगेटिव बराबर हो गया तो वह क्या होगा, विद्युतता उदासीन हो जाएगा। इसलिए प्रश्न आता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन है क्यों? परमाणु विद्युतता उदासीन इसलिए है कि उसमें प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसलिए क्या है, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए वह क्या होती है, परमाणु विद्युतता उदासीन होती है। अब है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को देख लिया, इलेक्ट्रॉन को देख लिया, अब न्यूट्रॉन को देख लीजिए।
परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। इसका क्या बोला, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है इसी के लगभग किसका द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इतना ही है जो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। इस पर क्या है, कोई आवेश नहीं होता। जानते ही हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना, यह आवेशहीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है, एक उदासीन कण है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, तो 1932 में किसने किया, चैडविक साहब ने, है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसने की, चैडविक साहब ने, याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया। बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की। बेरिलियम धातु पर क्या किया, अल्फा कण से आघात कराया और उसके बाद किसका खोज किया, तो उसके बाद खोज किया न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा, है ना, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करा करके न्यूट्रॉन का खोज किया। किसने किया, चैडविक ने। कब किया, 1932 में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करती है। आप जानते ही हैं कि कोई भी नाभिक बनेगा, है ना, कोई भी नाभिक बनेगा तो ये मान लीजिए एटम है, तो इसके अंदर अगर ये नाभिक है तो इसमें न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, है ना। प्रोटॉन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब भी होगा तो वह नाभिक में होगा। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर, है ना, ये न्यूक्लियर हो गया, नाभिक हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, एटम हो गया। तो क्या कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करती है। सही बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के परमाणु के नाभिक का निर्माण करता है, ये न्यूक्लियर है। ठीक है, तो मित्र आज हम लोगों ने परमाणु के मौलिक कण, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो था उसको देखा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।